Hello students. So students, today we will learn a poem A Tiger in the Zoo. आपकी जो क्लास 10th की जो बुक फर्स्ट फ्लाइट है उसकी जो पोएम है आपकी अ टाइगर इन द जू, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, दिस पोएम इज़ बेस्ड है ना ऑन द कंपैरिजन ऑफ द टाइगर। अ टाइगर है ना वन हु लिव्स इन अ जू एंड अदर टाइगर हु लिव्स इन अ नेचुरल हैबिटेट मीन्स फॉरेस्ट और जंगल। ये जो पोएम है इसमें कंपेरिजन किया गया है एक ऐसा टाइगर जो कि एक जू में रहता है ना, और एक टाइगर ऐसा कि जो कि जंगल में जो उसका अपना एक नेचुरल एक प्राकृतिक घर है। एक नेचुरल हैबिटेट मतलब होता है जहाँ पर कोई भी एनिमल जो रहता है उसको बोलते हैं उसका हैबिटेट। तो वही बताया गया है इसमें कि किस तरीके से एक जो टाइगर एक जू में रहता है कि एक आपका जंगल में रहता है, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों का कंपेरिजन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोएम है आपके टाइगर इन द जू, इसके जो आपके जो राइटर हैं वो है ना लेस्ली नॉरिस है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, काफ़ी अच्छी पोएम है ये। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, आप कुछ लाइंस दे देता है एक्सट्रैक्ट और पूछता है ना कि हु इज़ ही या किसके बारे में क्या कहेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके क्लास 10th में आते हैं। चलो को पोएम को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो है ना पोएम बोलता है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज और पेट्स ऑफ वॉलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो पोइट क्या बोलता है, ही मीन्स यहाँ पे किसके लिए है, टाइगर के लिए आया है। यहाँ पे ही जो वर्ड है वो किसके लिए आया, आपका टाइगर के लिए आया, क्योंकि टाइगर के बारे में बात कर रहा है इस पोएम के अंदर। तो पोइट बोलता है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप ऑन हिज केज। ही स्टॉक मीन्स क्या होता है, देखा ना कभी अगर आप कभी जू में गए होगे, अगर कभी आप जू में गए होगे, बहुत सारे बच्चों ने जू देखा है, तो अगर आपने टाइगर को पता क्या होता है, तो वहाँ पर जो टाइगर होता है वो क्या होता है, जू में टहलता है, वॉक करता है। तो वही बताया गया है। अब देखो यहाँ पे इस पोएम में बताया गया है, यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पर सबसे पहले उसने बात की है कि किस तरीके से एक जो टाइगर है वो जो जू में रहता है, पिंजरे में रहता है, और फिर बात करता है किस तरीके से जो टाइगर होता है वो जंगल में रहता है। फिर दोबारा उसने बताया गया है एक जू के बारे में। तो यहाँ पे कंपेरिजन किया, यानी पहला जो आपका जो स्टेंजा है उसमें उसने बात की है कि एक टाइगर हु लिव्स इन अ जू, है ना, पिंजरे में कैद में, और दूसरे में बात करता है वो जंगल वाले के लिए, है ना, और फिर बात करता है वो दोबारा किसके बारे में, आपके जो टाइगर जो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। तो वही कह रहा है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज और पेट्स ऑफ वॉलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। क्या बोलता है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। अब यहाँ पे स्टॉक मीन्स क्या होता है, टहलना, वॉक करना, यानी है ना, जब अगर आपने कभी जू में अगर आपने टाइगर को देखा होगा तो क्या देखते हैं आप देखते हैं क्या होता है, वो धीरे धीरे वॉक करता है। तो वही कह रहा है कि ही स्टॉक्स इन विविड स्टेप। विविड मीन्स यहाँ पे क्या होता है, विविड मीन्स यहाँ पे है ना विविड स्टेप। स्टेप देखा ना, जो उसकी बॉडी पे जो स्टेप्स होती है आपने सब देखा होगा। टाइगर, अगर आपने कभी टाइगर देखा तो उसकी बॉडी पे क्या होता है, कुछ लाइंस होती हैं, धार होती हैं। तो यहाँ पे विविड किसके लिए आया है, पावरफुल के लिए या आपका एक्टिव के लिए यहाँ पे आया है। यानी कह रहा है कि ही स्टॉक्स इन विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। क्या होता है कि जब एक पिंजरा में जब कोई भी लॉइन आपका बंद होता है तो वो केवल क्या होता है कि जो उसकी बॉडी पर जो धारियाँ हैं उन धारियों में, उन विविड स्टेप्स में क्या होता है, वो कुछ कदम चल पाता है। मीन्स कहने का यहाँ पर क्या है, कहने का मीन्स यहाँ पे ये है कि जब पिंजरे में बंद होता है तो वो घूमने के लिए फ्री नहीं होता, यानी उसकी एक बाउंड्री है, एक उसकी लिमिटेशन है कि वो कुछ ही कदम क्या होता है, टहल पाता है, वॉक कर पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वॉलवेट क्वाइट ऑन इज क्वाइट रेज। ऑन पैड्स ऑफ वॉलवेट क्वाइट, पैड्स पता है आपके जो पंजे जो होते हैं, और वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मीन्स किसी सॉफ्ट फैब्रिक मटेरियल्स के लिए आता है। क्वाइट मीन्स क्या होता है, बड़े आसानी शांति से। यानी देखा है कि कभी अगर आपने टाइगर का कभी पंजा देखा हो तो क्या होता है कि उसका यहाँ पर क्या होता है, बड़ा सॉफ्ट से फैब्रिक होता है, तो उसके लिए आता है ना। इन इज क्वाइट रेज, रेज मीन्स होता है गुस्से के लिए, क्रोध में। मीन्स कहने का ये है कि जो टाइगर होता है जू के अंदर क्या होता है कि वो कुछ ही कदम, कुछ ही दूरी पर, कुछ ही प्लेस पर टहल पाता है अपने पंजों पर, जो उसके विविड जो उसके जो वॉलवेट क्वाइट जो उसके बड़े सॉफ्ट जो उसके पंजे होते हैं उनके बल पर। और इन हिज क्वाइट रेज, किसमें, अपने गुस्से में, किसमें, अपने गुस्से। मतलब कहने का ये देखा ना, कभी कभी अगर आप जू में गए हो तो वो गुस्सा तो उससे भाई आता है, क्योंकि वो कैद है, क्योंकि उसका जो नेचुरल घर है वो क्या है, उसका हैबिटेट वो उसका फॉरेस्ट है। तो फर्स्ट लाइन में ये कहा गया है कि एक जो टाइगर जिसकी बॉडी पर विविड स्टेप्स है, कह रहा है कि वो कुछ ही कदम अपने पिंजरे के अंदर
अपने जो सॉफ्ट उसके जो वॉल्वेट क्वाइट जो पैड्स है उन पर क्या होता है, गुस्से में चलता है, टहलता है। आगे बोला गया है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर सॉरी क्या बोलता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। ही शुड बी लर्किंग, तो लर्किंग मीन्स क्या होता है, लर्किंग मीन्स क्या होता है ना, क्या होता है कि अ वाइल्ड एनिमल है ना, वेटिंग फॉर अ प्रे, शिकार है ना, फॉर हिज और फूड है ना, बाय हिडिंग। मीन्स क्या है, बोलता है कि उसको तो भाई जंगल में कहीं छुपकर किसी शेडो में किसी पेड़ के पीछे क्या है, क्या करना चाहिए, अपने शिकार के लिए वेट करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और उसको लंबी लंबी जो घास है उनमें घूमना चाहिए शिकार के लिए। नियर द वाटर होल, और जो पानी के जो झरने हैं वहाँ पर भी उसको क्या होना चाहिए, वहाँ पर भी उसको छिपना चाहिए अपने शिकार के लिए। वेयर प्लम्प डियर पास, यहाँ पर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मतलब होता है कोई हेल्थी स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े डियर्स पास होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो जो आपका जो लॉयन है, जो फॉरेस्ट आपका केज में पिंजरे में कैद है, इसको तो जंगलों में झाड़ियों के पीछे है ना, बड़ी बड़ी घासों में, वाटर होल जहाँ पर पानी के झरने हैं, नदियाँ हैं, तालाब है वहाँ पर, या फिर जहाँ पर है ना, जहाँ पर क्या होता है, या फिर जहाँ पर जो बड़े बड़े डियर्स जहाँ से गुजरते हैं, क्या है कि इसको तो वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर इसको शिकार के लिए छुपना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन में बोलता है, कह रहा है कि बेचारा ना कि अलॉयन जो कि अपने विविध स्टेप्स के साथ में एक पिंजरे में खुद ही कदम चल पाता है अपने पैरों पर गुस्से में। दूसरे में बोलता है लेकिन इसको तो किसी जंगल में है ना, किसी शेडो के पीछे, किसी ट्री के पीछे, किसी छाँव के पीछे, या बड़ी बड़ी घास में, या वाटर होल के पास में जहाँ पर बहुत सारे डियर्स आते हैं है ना, उनके शिकार के लिए, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर इसको छुपना चाहिए और उसके लिए वेट करना चाहिए। फिर आगे बोलता है कि ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज wearing his white fangs, his claws terrorizing the place। क्या बोलता है, he should be snarling around houses। snarling means क्या होता है, सभी में होता है ना घुर्राना, वार्निंग साउंड बोलते हैं इसको। देखा ना कभी कभी अगर आप जू में गए होगे तो क्या होता है कि कभी कभी शेर ना आप बड़ा दहाड़ता है, घुर्राता है गुस्से में, तो वही कह रहा है कि ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल सेज। कह रहा है कि इसको तो भाई जो जंगल के मतलब जंगल के पास, जंगल किनारे पर जो भी घर हैं, जो हाउस है, कह रहा है कि इसको तो वहाँ के लोगों को डराना धमकाना चाहिए था। ही मतलब टाइगर, कह रहा है कि यहाँ पर कि इस लॉयन को तो द पीपल हु लिव्स नियर द फॉरेस्ट, और जंगल है ना, ही शुड बी स्नॉलिंग देम। कह रहा है कि इसको तो उन इंसान को जो जंगल के पास में रहते हैं उनको अपनी आवाज़ से दहाड़ कर डराना चाहिए था। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। कह रहा है कि वेयरिंग हिज वाइट फैंग, वेयर मतलब होता है कि अपने जो बड़े बड़े जो दांत हैं उनको दिखाकर और अपने पंजों को दिखाकर गाँव वाले लोगों को डराना और धमकाना चाहिए था। टेरराइज मतलब क्या होता है, धमकाना होता है। तो बोलता है कि इसको तो भाई यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्या है कि गांव के पास जो घर हैं वहाँ के लोगों को डराना चाहिए था, है ना, अपने दांत, बड़े बड़े दांत जो वाइट दांत हैं उनको दिखाकर, पंजे दिखाकर, क्या है कि इसको वहाँ के लोगों को डराना धमकाना चाहिए था। आगे बोलता है बट ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज इज इग्नोरिंग द विजिटर। क्या होता है लेकिन बेचारा क्या है कि इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट से बनी हुई सेल, मतलब जेल या पिंजरा। लेकिन क्या है कि इस बेचारे को तो क्या कर दिया गया है, इस बेचारे को तो इस सीमेंट से बनी हुई, ईंटों से बनी हुई एक सेल में, जेल में, बॉक्स में बंद कर दिया गया है। यहाँ पर है ना हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जो सारी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, ताकत, सब क्या है, ये सब इसमें छुपकर के पीछे क्या हो गए, दब के रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, केज मतलब क्या होता है पता है मैंने, पिंजरा आपका। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, कह रहा है कि और बेचारा अपनी सारी की सारी जो भी इसकी जो एक्टिविटीज़ है, पावर्स है, सब पिंजरे के बंद रह गई है। और क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई भी विजिटर्स, मतलब जब भी कोई इसको देखने वाले, आप सभी जू में गए होगे तो आप जाते हो तो क्या होता है, वो पिंजरे में ही दहाड़ता है या कुछ बैठा रहता है, मोस्टली आता है। तो वही कह रहा है कि जब कोई भी विजिटर इसको देखने के लिए आते हैं तो क्या होता है, तो ये उनको इग्नोर करता है, मतलब उन पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है, वाई, बिकॉज है ना, ही नोज दैट, है ना, कि ही इज़ एफर्टलेस, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। उसे पता है क्योंकि मैं पिंजरे के अंदर बंद हूँ और मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। तो वही कह रहा है कि जिस
है ना। क्या बोल रहा है कि जिस शेर को जिस टाइगर को जंगल में अंदर, है ना, अपने शिकार के लिए उसको छुपना चाहिए झाड़ियों के पीछे, है ना, और वहाँ शिकार ढूंढना चाहिए जहाँ पर डियर्स आते हैं, और इसको तो गांव के जो लोग जिनके घर जंगल के पास है उनको डराना धमकाना चाहिए अपने दांतों से, अपनी, है ना, अपने क्लॉज से उनको। लेकिन बेचारा ये एक कंक्रीट सेल में बंद कर दिया गया है जहाँ पर इसकी सारी की सारी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर सब बेकार हो गई है ना। और है ना, और क्या है कि इसलिए जब भी कोई भी विजिटर जब इसके पास में आता है तो बेचारा उसको इग्नोर करता है, मतलब उस पर कोई भी रिएक्शन या कोई भी एक्टिविटीज़ पर नहीं देता। नेक्स्ट आगे बोलता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। क्या बोलता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और क्या होता है कि वो उसकी जो आखिरी जो वॉइस होती है, मतलब कहने का ये है कि वैसे वो पूरे दिन उसको देखने वाले चहल पहल चलती रहती है तो उसकी साउंड्स को वॉइस को सुनता है, लेकिन उसकी जो आखिरी वॉइस होती है वो किसकी होती है, द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोल मतलब देखा ना, पेट्रोलिंग मतलब ये होता है कि ना जो गश्त लगाते हैं, कि जब जगह ना कह रहा है कि क्या होता है कि रात में जो उसकी जो आखिरी साउंड होती है वो किसकी होती है ना, वो होती है जो कार जो रात में गश्त लगाती है उनकी आवाज़ सुनती है। कह रहा कि उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए शांति होती है, फिर सुबह होती फिर चहल पहल हो जाती है। तो मीन्स कहने का क्या है, वो कह रहा है कि रात में क्या होता है कि रात में उसकी जो आखिरी जो साउंड होता है, वॉइस होता है, वो किसकी सुनता है, वो जो कार जो रात में गश्त लगाती हैं, है ना, जो देखभाल करती है उनकी साउंड सुनता है। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। क्या होता है कि और क्या करता है कि बेचारा रात में क्या करता है कि उसकी जो ब्रिलियंट जो आइज़ है, उसकी चमकीली जो आइज़ है ना, क्या होता है कि उनसे ब्रिलियंट स्टार मतलब चमकते हुए स्टार्स को देखता है। तो क्या देखता है, क्या वो बताया गया है इन लाइन्स में। इन लाइन मतलब कहने का ये है कि एट लास्ट, है ना, ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार एंड ही स्टेयर्स हिज ब्रिलियंट मतलब हिज ब्राइट आइज टू द ब्राइट शाइनिंग स्टार्स। मतलब कहने का ये है कि रात में उसकी जो आखिरी जो साउंड जो वॉइस जो होती है वो जो कार जो गश्त लगाती है उनकी होती है। उसके बाद बेचारा क्या करता है, उसके बाद फिर वो अपनी चमकीली आँखों से जो आपकी जो शाइनिंग जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं क्या होता है उनको देखता है। तो स्टूडेंट्स में यही था पोएम में। एक बार दोबारा समरी करता हूँ इसकी। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया, फर्स्ट लाइन में यही बताया गया, कह रहा है कि जो एक टाइगर जिसकी बॉडी पे विविड स्ट्रैप्स है, कह रहा है कि आप, है ना, क्या है कि वो अपने सॉफ्ट जो उसके पैड्स है, जो उसके जो पंजे हैं उन पर गुस्से में क्या होता है कुछ ही कदम टहल पाता है, चल पाता है, क्योंकि उसकी, है ना, क्योंकि पिंजरे में बंद है। उसके बाद पोइट बोलता है लेकिन उसको तो, है ना, ही शुड बी लर्किंग, लेकिन क्या है, लेकिन उसको तो भाई जंगल में पेड़ों के पीछे नदियों के पास में, है ना, जहाँ पर डियर्स हैं, कह रहा है वहाँ पर छुपकर अपने शिकार के लिए वहाँ पर उसको वेट करना चाहिए था। फिर बोलता है कि और क्या करना चाहिए इसको, और उसको जो भी घर जो हाउसेज जो जंगल के पास हैं उनके लोगों को डराना धमकाना चाहिए था अपने बड़े बड़े दांतों से, अपने पंजों से, लेकिन ऐसा वो बेचारा नहीं कर पा रहा। लेकिन क्या है, क्योंकि वो क्या है ना, बट ही, क्योंकि वो एक कॉन्क्रीट एक मिट्टी एक सीमेंट की जो सेल है, बॉक्स है, पिंजरा है, उसमें बंद है। यहाँ पर सारी की सारी पावर्स क्या है उसकी बंद हो गई है, और मुझे पता है कि मेरी पावर क्या है, मैं एफर्टलेस है, मैं कुछ नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है कि जो भी विजिटर जो भी इसको देखने वाले आते हैं, क्या होता है, क्योंकि वो कहाँ पर है, जू में, मतलब चिड़ियाघर बोलते हैं इसको। वहाँ पर क्या होता है, लोग जाते हैं तो पिंजरे में बंद होता है, इसलिए क्या होता है उसे पता है कि भाई मैं इस पिंजरे से बाहर निकल नहीं पाऊँगा। तो क्या होता है, इसलिए वो जो भी एक्टिविटी होती है क्या करता है, उनको इग्नोर करता है। जो भी लोग उसे देखते हैं वहाँ पर वो उनको कोई भी रिएक्शन कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। और आगे बोलता है लेकिन जब रात होती है तो रात में क्या होता है कि आखिरी बार जो कारें वहाँ से गुजरती हैं, देख रेख करती हैं, पेट्रोलिंग कार, कह रहा उनकी वॉइस को सुनता है। और उसके बाद जो उसकी ब्रिलियंट जो चमकीली उसकी जो आइज़ है, जो आँखें हैं, क्या होता है उन चमकीली आइज़ से, ब्रिलियंट आइज़ से क्या होता है कि वो जो चमकीले जो स्टार्स हैं, शाइनिंग स्टार्स हैं आपके, जो ब्रिलियंट स्टार हैं, क्या होता है कि उनकी ओर देखता रहता है। तो स्टूडेंट ये आपकी स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी बच्चे, ठीक है ना, अभी आप में जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको। और कोई भी अगर आपका भाई बहन जो इंग्लिश पढ़ता है, चाहे क्लास 10th 9th 8th किसी में भी हो, तो उसको शेयर कर दें इसको, जिससे कि उसका भी फ़ायदा हो। क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी आपकी ग्रामर की वीडियोज़ भी हैं, 12th की भी हैं, आपकी 9th की भी है, 11th की भी आने वाली है। तो प्लीज़ शेयर कर दें इसको। चलो कल मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।